बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वीवर्स अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आपने झटपट 5 मिनट में ये बेसन का हलवा रेडी कर लेना है। इस हलवे को आप 5 मिनट में रेडी कर सकते हैं वीवर्स। दूसरा जो है 3 से 4 चीज़ों से ये हलवा मज़ेदार बन जाता है। आप इसका लुक चेक कर सकते हैं कि कितना मज़े का ये हलवा है और चंद सेकंड में ये हलवा रेडी हो जाता है। तो चलिए वीवर्स, टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपके साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीवर्स, हम बेसन लेंगे 1.5 कप के करीब। बेसन आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है, आपको जितना हलवा रेडी करना है उस हिसाब से आप बेसन लीजिएगा। मैंने 1.5 कप के करीब बेसन लिया है। सबसे पहले तो हम बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे वीवर्स। ड्राई रोस्ट करने से ये है कि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी बेसन के अंदर से। और जब इसका आप हलवा रेडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपने 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेना है। देन उसके बाद उसके अंदर हाफ कप के करीब हम घी ऐड करेंगे। वीवर्स, यहाँ पर हलवे के अंदर आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉर्मल घी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल वाला घी लिया है हाफ कप के करीब। सो वीवर्स, अब यहाँ पे जो है हम घी के अंदर बेसन को रोस्ट करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आपके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे भी इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा व्यूअर्स। सो यहाँ पे जो कप के अंदर थोड़ा सा घी बचा हुआ था वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। हमने बेसन की अच्छे से भुनाई करनी है वीवर्स। यहाँ पे हम स्पैचुला लेंगे, उससे हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि अच्छे से इक्वली हमारा बेसन जो है वो भुन जाए। और वीवर्स, बेसन की भुनाई आपने तब तक करनी है जब तक बेसन के अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और बेसन जो है वो एकदम हल्का होने लग जाए और उसके अंदर से झाग टाइप का बनने लग जाए। तब जो है बेसन हमारा अच्छा सा फ्राई हो जाता है, भुन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन जो है वो बिल्कुल हल्का सा हो गया है, फ्लफ़ी टाइप का हो गया है और अच्छे से फ्राई भी हो गया है, अच्छा सा कलर भी इसके ऊपर आ गया है। देन इसके अंदर अब हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2.5 गिलास के करीब। इस स्टेज पे व्यूअर्स, आप इसके अंदर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अगर मिल्क नहीं है तो आप इस तरह से पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको पानी से बनाना सिखा रही हूँ ताकि आपको हलवा बिल्कुल इजी लगे। 1 गिलास मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और वो इसके अंदर कितना ड्राई हो गया है। देन यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब पानी हम और ऐड करेंगे व्यूअर्स, ताकि बेसन के अंदर कच्चापन ना आए और अच्छे से हमारा हलवा जो है वो तैयार हो जाए। यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब पानी हम और ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद व्यूअर्स, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम अच्छे से पकाएंगे ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और हलवा जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। बस आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पे इसके अंदर अब हम शुगर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, शुगर जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधे कप से भी थोड़ा कम मैंने शुगर ऐड किया है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं व्यूवर्स, कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको मीठा खाना है, जितना आपको पसंद है। यहाँ पे इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे व्यूवर्स। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिए, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितना अच्छा सा फ्लफ़ी सा हमारा हलवा रेडी हो गया है व्यूवर्स। बहुत ज़्यादा अच्छे से हमने इसकी भुनाई भी की है। पहले हमने बेसन को जो है वो ड्राई रोस्ट किया, देन उसके बाद उसको घी के अंदर हमने रोस्ट किया, फिर हमने इसको पानी के साथ पकाया। तो हलवा जो है बिल्कुल परफेक्टली हमारा पक चुका है और मज़े का टेक्सचर आ चुका है हलवे के अंदर। इस स्टेज पे आकर इसके अंदर हम ड्राई नट्स ऐड करेंगे व्यूअर्स। नट्स जो है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ बादाम और अखरोट ऐड किए हैं। नट्स जो है आप कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बिना नट्स के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं।
सो वीवर्स, यहाँ पे हमारा प्यारा सा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। चलते हैं इसको सर्विंग डिश में सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर ये पेन से बिल्कुल अच्छे से अलग हो गया है और हमने इसको सर्विंग डिश में सर्व कर लिया है। हलवे का टेक्सचर बहुत ज़्यादा मज़े का है वीवर्स, मुंह में जाते ही एक अलग सी फीलिंग आती है, एक अलग सा टेक्सचर आता है मुंह के अंदर। बहुत ज़्यादा कमाल का हलवा है। अब थोड़े से बादाम और अखरोट जो है वो ऊपर से भी हम गार्निश कर लेते हैं वीवर्स। बिल्कुल चंद सेकंड में हमने इस हलवे को रेडी कर लिया है वीवर्स। बहुत ज़्यादा मज़े का है। एक बार इस हलवे को ट्राई ज़रूर कीजिएगा वीवर्स और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम आपके सामने हलवे को टेस्ट भी कर लेते हैं वीवर्स। सो वीवर्स, हलवा मैंने टेस्ट कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा शानदार हलवा है। बाकी हलवों से बहुत ज़्यादा हटके है, मुंह में जाते ही बहुत अच्छी सी फीलिंग आने लग जाती है वीवर्स। हलवा बहुत ज़्यादा मज़े का है। मिस मत कीजिएगा रेसिपी को और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीवर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए वीवर्स। अल्लाह हाफिज़।